वहाँ जहाँ पर उनकी डेथ हुई है 64 पैडल रोड 19 नेपियन सी के पास बॉम्बे में, उनका हमने मेमोरियल बनवा रहा हूँ मैं जी बॉम्बे में बॉम्बे में। जहाँ पर उनकी एक्चुअल डेथ। तो मैंने पीछे से सारा उठा दिया और ये स्लेट लगा दी, ये मैंने लगाई है, इतनी ऊपर लगी है। ये जो अभी लगी हुई हाँ 10,000 रुपये से 1954-55 की लगी है, ये बिल्कुल बचा दी है इसने। ये अभी तक चल रही है तब? हाँ बिल्कुल, नहीं तो ये ख़त्म हो गया था, पानी नीचे पड़ रहा था। तो ये मैंने ये जब बनाया तब भी मैं इधर ब्रिगेड कमांडर था, इंदिरा गांधी को लाया, ये मैंने ये बनाया था, ये म्यूज़ियम बनाया था। तो मेरी बड़ी जब भी हम इनका इंटरव्यू करते हैं तो फिलहाल जी सर। बल्कि जब भी आप चाहो जी महाराज साहब के बारे में, मेरे पास बहुत मटेरियल है और बहुत ऐसा मटेरियल है जो किसी को पता भी नहीं है। अब जब भी चाहो लोगों को बताओ, क्योंकि लोगों तक कुछ पहुंचता नहीं है। और बहुत अच्छा कि ये आपने कोशिश की। जी सर, थैंक यू। इस वक्त महाराजा हरि सिंह जी की रियासत के आखिरी मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जरवाल जी फ़िलहाल हमारे साथ हैं। हमने लास्ट टाइम भी इनके साथ बातचीत की थी, उस समय इन्होंने कहा था कि जो मान सम्मान महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर के अंदर मिलना चाहिए वो आज नहीं मिल रहा है। लेकिन अब 72 साल के बाद वो छुट्टी जो है वो घोषणा हो गई है। उसके बाद अभी फ़िलहाल गोवर्धन सिंह जरवाल जी हमारे साथ हैं, सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम जब हमने आपसे पूछा था सवाल कि वो मान सम्मान महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर के अंदर मिल रहा है या नहीं, आपने कहा था कि नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी 23 सितंबर की छुट्टी नहीं मिल रही है। अब आखिरकार घोषणा हो चुकी है, अब आप क्या कहना चाहते हैं इन सब चीज़ों को? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर सबके लिए है और ख़ास तौर पर डोगरा और फिर ये राजपूत जो सभा बच्चों ने किया, ये कमाल किया है। बहुत से लोगों को अभी उम्मीद नहीं थी। एक दिन पहले भी मुझे कह रहे थे मुश्किल लगता है, मैं कहा कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि मैं देख लिया था कि ये जाग चुके हैं। जो कौम एक दफ़ा जाग उठती है उसको कोई नहीं रोक सकता। ये सोए हुए थे 72 साल से। और ये भी बात ज़रूर है कि अगर 370 नहीं हटती तो शायद इनको वो उठने नहीं देते। जिन्होंने दबाया हुआ था वो कश्मीरी थे। और बड़ी बुरी बात यह है कि जो हमारे सामने इतना कुछ किया उसको तो दबा दिया, उसका भी मुझे फिक्र नहीं। लेकिन जो उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, मीडिया में आ रही हैं, बड़ी बड़ी बॉम्बे से आ रही हैं। मैंने उनको बोला, लिखा, जवाब दिया। अब उनको सबको जवाब देना है हमने। अभी हमारा काम यही है कि जो हमारे साहब के खिलाफ गलत बोला गया है 75 साल में, उसको एक एक को निकाल के उसको जवाब देना है, क्योंकि वो सब गलत है। क्योंकि वो महाराजा थे, कमांडर इन चीफ थे। मैं उनका एक ही मेजर जनरल बना हूँ, मैं जनरल इंडियन आर्मी में। मैं उनके साथ 1 महीना बॉम्बे रहा था जाके 54 में। तो मुझे सब पता असलियत क्या है कि लोगों को पता नहीं है। यही वजह है कि वो गुमनाम हो गए थे। अब थोड़ी जानकारी आई है, वक्त जैसे जैसे भी गुजरेगा इनको बताएंगे हम पे असलियत क्या है। जब असलियत पता लगेगी तो फिर उनके साथ इंसाफ होगा। अभी तक बेइंसाफ़ी है। उन्होंने इंसाफ दिया मगर उनको इंसाफ नहीं मिला। वो चुपचाप, मैं वहीं 1 साल, मैंने अभी उसकी जगह पैडल रोड निकाला, परसों मैंने आदमी भेजे थे, फ़ोटो आ गए मेरे पास। वहाँ जहाँ पर उनकी डेथ हुई है 64 पैडल रोड 19 नेपियन सी के पास बॉम्बे में, उनका हमने मेमोरियल बनवा रहा हूँ मैं बॉम्बे में जहाँ पर उनकी एक्चुअल डेथ हुई है। 12 साल रहे हैं वहाँ पर। महाराजा हरि सिंह जी का स्टार्टिंग से एक ही सपना था कि चाहे किसी भी जाति का हो व्यक्ति, लेकिन सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। आज महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की एजिटेशन के लिए तमाम जम्मू का डोगरा एक हुआ, चाहे वो मुस्लिम था, हिंदू था, सिख था, ईसाई था, सब एक ही मंच पर नजर आए। क्या लगता है कि छुट्टी की घोषणा भी होगी, जम्मू के तमाम लोग भी एक हो गए, महाराजा हरि सिंह जी का जो सपना था वो पूरा हुआ है कहीं ना कहीं ज़रूर? बहुत, महाराजा हरि सिंह यही एक उनकी देन है कि तो सब लोग इकट्ठे हो गए, वरना आपने कहाँ देखा उनको। वो 49 में गए थे, जो 80 साल का बूढ़ा है उसने देखा उनको, उसके बाद किसी ने नहीं देखा। मगर आपने उनकी छुट्टी के लिए 30 साल 40 नौजवानों ने, क्यों? क्योंकि आपने अपने बुज़ुर्गों से, हमसे सुना है कि उनके साथ कितनी ज़्यादती हुई है और गलत बात हुई है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छुट्टी हो और दुनिया जाने कि महाराज हरि सिंह कितने अच्छे बादशाह थे। और अब तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, वो तो देंगे हमको जो कुछ देना था, अभी हमने उनको क्या देना है कि उनको उठा के हमने दुनिया में एक बादशाह ऐसा बना देना है कि जिसके लिए लोगों ने 75 साल के बाद लड़ के छुट्टी ली है। पूरे दुनिया में इस वक्त किसी महाराजा के लिए कोई छुट्टी के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ जम्मू में हो रहा है। ये डोगरों की बात है। अभी आप बता रहे थे कुछ हरी पैलेस के बारे में, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, वो मैं बता रहा था कि मैं उसमें एडीसी था डॉक्टर करण सिंह जी के साथ 1954 में। तो ये अमर महल सामने है। ये कई सालों से इसके ऊपर टीन होती थी और वो टीन गड़ गई थी, सड़ गई थी और पानी अंदर जा रहा था जी। तो मैंने कोशिश की कि उसको बहुत खर्च होता था, 10,000 रुपया चाहिए था 1954 में, जो आज 10 लाख के बराबर होता। तो युवराज साहब उस वक्त डॉक्टर करण सिंह थे, कहने लगे इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा देखेंगे। वो चले गए, बॉम्बे गए, तो मैंने पीछे से सारा उठा दिया और ये स्लेट लगा दी। ये मैंने लगाई है, इतनी ऊपर लगी है ये जो अभी लगी हुई हाँ, 10,000 रुपये से 1954-55 की लगी है। ये बिल्कुल बचा दी है इसने। ये अभी तक चल रही है तब? हाँ बिल्कुल, नहीं तो ये ख़त्म हो गया था, पानी नीचे पड़ रहा था। तो ये मैंने ये जब बनाया तब भी मैं इधर ब्रिगेड कमांडर था, इंदिरा गांधी को लाया, ये मैंने ये बनाया था, ये म्यूज़ियम बनाया था। तो मेरी बड़ी मैं रिटायर हुआ तो मैं 1 साल, मैं वाइफ और मैं यहाँ 1 साल महाराजा हरि सिंह के बेडरूम में, उसके नीचे एक और कमरा में वहीं रहा 1 साल, मैं और वाइफ। और ये सारा मैं ही देखभाल करता था। उन दिनों कोई गार्ड, बच्चे तो बहुत छोटे थे। बिल्कुल, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब लास्ट सवाल मैं आपसे करूँगा। जिस समय मैंने आपका इंटरव्यू किया था उस समय आपने कहा था कि ये नेहरू जी की वजह से महाराजा हरि सिंह जी को जो है वो कहीं ना कहीं सेशन करना पड़ा, क्योंकि ये सब उनकी चाल थी। अगर वो शेख अब्दुल्ला जी से उस वक्त बात नहीं करते तो शायद महाराजा हरि सिंह जी को आज जो मान सम्मान इतने समय के बाद मिला है वो पहले ही मिल गया होता। बिल्कुल ठीक है। शेख अब्दुल्ला नेहरू जी का बहुत करीबी था, दोस्त था, इसलिए उसने नेहरू को कन्विंस कर लिया कि जब तक महाराजा हरि सिंह रियासत में हैं, ये डोगरा लोग जम्मू में मुझे आने भी नहीं देंगे। और जो इनकी पलटने हैं, 9 पलटने जिन्होंने पाकिस्तान से बचाया था जम्मू कश्मीर को, अगर वो यहाँ रहीं तो मुझे शक है मुझे भी न मार देंगे। 3 पलटने निकाल दी मेरी बाहर, 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर डिसबैंड कर दी। तो उसी की वजह से हुआ। नेहरू नहीं तो उसको क्या पता था ये प्रॉब्लम क्या था। बिल्कुल, तो देख सकते हैं गोवर्धन सिंह जब्बाल जी इस वक्त हमारे साथ थे, जो कि रियासत के आखिरी मेजर जनरल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये भी इन्होंने ज़रूर बताया कि इस हरी निवास की अगर हम बात करें तो इस हरी निवास में ये जो ऊपर आप टीन देख रहे हैं, शटरिंग देख रहे हैं, ये इनके द्वारा यहाँ पर लगाई गई है और काफ़ी समय पहले की लगाई गई है, जो कि आज तक यहाँ पर है। और जम्मू कश्मीर के लोग जो इस खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं, उन सबको इन सब चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए। और हमें भी बहुत सी चीज़ें जो है वो इनसे सीखने को मिलती हैं जब भी हम इनका इंटरव्यू करते हैं। तो फिलहाल जी सर। बल्कि जब भी आप चाहो जी महाराज साहब के बारे में, मेरे पास बहुत मटेरियल है और बहुत ऐसा मटेरियल है जो किसी को पता भी नहीं है। अब जब भी चाहो लोगों को बताओ, क्योंकि लोगों तक कुछ पहुंचता नहीं है। और बहुत अच्छा कि ये आपने कोशिश की। जी सर, थैंक यू। तो बिल्कुल हम इनसे और भी जानकारी ज़रूर लेंगे कभी ना कभी, और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप लोगों के सामने ज़रूर लाएंगे इनका। और इससे पहले भी लाया था, एक बार फिर से लाएंगे। और जो अधूरी जानकारी थी हमारे पास, जो हम नहीं ले पाए उस समय, अब वो जानकारी भी हम आप लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे। और एक और अच्छी बात है जो इन्होंने बताई कि अब बॉम्बे के अंदर भी महाराजा हरि सिंह जी का एक स्टैचू जो है वो इनके द्वारा बनाया जा रहा है। तो फिलहाल कल 127वां बर्थ एनिवर्सरी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा हरि सिंह जी की ज़ोरों शोरों से मनाई जाएगी, और आप लोग भी सेलिब्रेट जो है वो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए चनानी दीपक मनास के साथ। जय हिंद।